नमस्कार दोस्तों, आज हम अंग्रेजी व्याकरण से टेंस को समझेंगे। हम सब जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इस तीनों के 4 साल भेद होते हैं। जैसे प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर इसी प्रकार हम अगर पास्ट में भी आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर के भी 4 भेद होते हैं। और दोस्तों, आज हम प्रेजेंट टेंस के चारों रूप को जो ट्रांसलेशन है उसको हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मान लीजिए हम इसमें एक ट्रांसलेशन को लेते हैं, मैं खाता हूं, और इसमें हो जाएगी मैं खा रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट में मैं खा चुका हूं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा मैं खाता रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि मैं खाता हूं तो आई ईट, मैं खा रहा हूं आई एम ईटिंग, मैं खा चुका हूं आई हैव ईटन और मैं खाता रहा हूं आई हैव बीन ईटिंग। तो आपने देखा कि कैसे रूप बदल रहे हैं। यहां पे आई ईट, मैं खाता हूं, यहां पे मैं खा रहा हूं और तीसरा मैं खा चुका हूं और चौथा है मैं खाता रहा हूं। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो वाक्य है उसको पहचानने का नियम है कि वाक्य के अंत में ता हूं, ते हैं, ती हूं इत्यादि लगा रहता है। दोस्तों, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य को हम पहचानना समझ गए। अब हम इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसके लिए नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां मैं हो गई और वर्ब यानी खाना, खाता हूं, ये कंप्लीट हो जाती है। आई, वी, दे, यू किसी भी अगर वाक्य में है तो हम वर्ब को ज्यों का त्यों लिखेंगे, मगर जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आएगी वहां पे हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आइए अब कॉन्टिन्यूअस को समझते हैं। इसका पहचान यह है कि वाक्य के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहता है। अब इसके नियम को जानते हैं कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं जैसे इज, एम या आर। उसके बाद मूल वर्ब को लिखते हैं हम और इसमें आईएनजी को जोड़ते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। मैं खा रहा हूं तो सब्जेक्ट हो गई है। उसके बाद इज, एम, आर, तो मैं के साथ एम का प्रयोग होता है और उसके बाद वर्ब को लिखकर हम उसमें आईएनजी को जोड़ दिए, ये कंप्लीट हो गई। दोस्तों, अब आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के जो वाक्य हैं उसका पहचान होता है वाक्य के अंत में चुका हूं, चुके हो, चुकी है इत्यादि लगा रहता है। और दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट के जो वाक्य हैं उसके अनुवाद करने के जो नियम होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3
प्लस ऑब्जेक्ट। आई वी दे यू अगर है तो हम इसमें हैव का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे यानी कि आई, उसके बाद इसमें हम हैव को जोड़ेंगे, उसके बाद हम वर्ब 3 तो इट का इटेन होता है, आई हैव इटेन। ये कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका जो पहचान होता है उस वाक्य के अंत में ता रहा हूं, पी रही हूं, ते रहे हो इत्यादि लगा रहता है। आइए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उसके अनुवाद का जो नियम होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी नियम के आधारित जो है कि हम ट्रांसलेशन को बनाते हैं। मैं खेलता रहा हूं, तो सब्जेक्ट सबसे पहले होगी, तो सब्जेक्ट इसमें आई है। अब सब नियम कहता है कि हैव या हैज का प्रयोग हुआ तो आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद बीन का प्रयोग होता है नियम के अनुसार, और उसके बाद यहां वर्ब में आईएनजी लगती है, तो यहां खेलना है यानी कि प्ले, प्ले इसमें आईएनजी हम लगा देंगे तो प्लेइंग यू विल कंप्लीट, आई हैव बीन प्लेइंग। तो आज के वीडियो में हमने टेंस में प्रेजेंट टेंस के जो 4 रूप है उसको समझने की कोशिश किए हैं। वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।